महज 2 दिन शेष बच गए हैं डिप्टी मेयर के लिए जो चुनाव होने उसमें, चूंकि 18 मार्च को सभी मेयर और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा और उसी दिन डिप्टी मेयर को लेकर मतगणना भी होगी। मतलब तमाम जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो डिप्टी मेयर को चुनेंगे। ऐसे में कौन होगा डिप्टी मेयर, इस पर अभी संशय बरकरार है। हालांकि अगर नामों की बात करें तो 2 लोगों का नाम फिलहाल चर्चा में है, एक वार्ड नंबर 7 के अरुण चौहान और एक मेनका सिंह वार्ड पार्षद जो कि वर्तमान में है और एक अभी नया जीत का है। 2 लोगों का नाम चर्चा में है, लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें तो कई अनुभवी खिलाड़ी मैदान में हैं और वो लोग फिलहाल पीछे हैं। इसके पीछे की बहुत वजह है। किसी के पास अगर हम बात करें तो मोल भाव नहीं कर पाने में समस्या हो रही है, कई तरह की समस्या है। उस तमाम मुद्दों पर हमारे साथ आज स्टूडियो में चर्चा में जुटे हुए हैं वार्ड पार्षद अशोक गुप्ता जी जो कि सबसे ज़्यादा मतों से जीते हुए हैं, और राजीव ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा डिप्टी मेयर में। अशोक जी, हम आप ही से समझना चाहेंगे, देखिए आप भी लगातार जनप्रतिनिधि बनकर लोगों का प्रतिनिधित्व किए हैं, हालांकि चुनाव बीच में नहीं भी हुए थे फिर भी आप जन सेवा में जुड़े हुए थे, तो क्या आपकी भागीदारी इस बार नहीं है डिप्टी मेयर में? नहीं, अभी तो देखिए अभी 2 दिन और है जी। तो अभी तो मैदान में बहुत लोग हैं। जैसे मैं अभी मनोरंजन भी लगा हुआ है, सुमन सिंह भी अभी बैठी नहीं है, मेनका सिंह हैं, हो सकता है हम भी रेस में आ जाएं। तो कोई बराबर नहीं, अभी है 18 तारीख तक, इंतजार किए, धैर्य रखिए। लेकिन जिस तरह से जोड़ तोड़ मोल भाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है मोल भाव में आप फिट बैठ पा रहे हैं? हमको उस समय ध्यान नहीं देना, हमको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि उस समय कौन कौन मैदान में है उस पर ध्यान देना है। जो विकास काम करेंगे धनबाद नगर निगम में उनके साथ रहेंगे। नहीं, विकास तो आप लगातार किए हैं और इस बार भारी मतों से आपकी विजय भी हुई थी। हमको मौका मिलेगा तो हम तो करेंगे ही। तो आपको क्या मौका क्यों नहीं मिल रहा है, क्या समस्या हो रही है? अब देखिए अभी तक संख्या बल हम नहीं जुटा पाए हैं। मैंने संख्या बल तो ठीक है, क्या धनबल भी एक समस्या हो रहा है? नहीं, देखिए हम तो अपना चुनाव जो वार्ड नंबर 20 में लड़ते हैं तो धनबल का कहीं कोई समस्या नहीं है। अपना स्वेच्छा से लोग ना, हम कहीं भी नॉमिनेशन करने भी गए तो 1 रुपया हम किन्हीं को दिए नहीं, सब स्वेच्छा से मेरे साथ गए और हमेशा लगे हुए रहते हैं और हम भी लगे रहते हैं। अभी धनबल का चर्चा हो रहा है लेकिन डिप्टी मेयर का ये में हम मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके संज्ञान में नहीं है? जी। तो मतलब अगर हम बात करें तो 55 वार्ड में कम से कम 28 वार्ड पार्षद का सपोर्ट चाहिए। आपके साथ है 28 वार्ड पार्षद? नहीं, अभी तक नहीं है, लगे तो समय तो 2 दिन बचा हुआ, बहुत लोग तो पहले से देखिए एक रात में खेला पलट जाता है। हाँ। तभी तो 2 दिन है। तो मतलब एक रात में आप खेला पलट दीजिएगा? ऊपर वाला की मेहरबानी हुआ तो। देखिए काम आप अच्छा करते हैं, हर कोई आपका नाम ले रहा है, लेकिन चर्चा में आप नहीं है, साइलेंट है। तो क्या लग रहा है, साइलेंट बनकर ही तीर मार देना है? अब जैसे देखिए कि हम अपने वार्ड में भी ज़्यादा ना हम चुनाव प्रचार करते हैं ना प्रसार करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन हमको पूरा आशीर्वाद, उसी तरह हो सकता है 55 वार्ड पार्षद हमको आशीर्वाद एकाएक दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हो सकता है ऐसा कुछ बात चल रहा है? कोशिश में है और क्या, कोशिश में है। राजीव जी आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? अब अभी धनबल और मोल भाव चल रहा है, जोड़ तोड़ पूरा चल रहा है, ऐसे में जो ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोग हैं वो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं आगे बढ़ पाएगी। इसलिए नहीं आगे पाएगी तो देखिए मेरे हिसाब से तो डिप्टी मेयर का चुनाव ही नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जी डिप्टी मेयर का चुनाव मतलब धनबल की खरीदारी की बात होती है। यदि डिप्टी मेयर की चुनाव यदि कराना था तो बाई बैलेट कराना था, नहीं तो नहीं कराना था। ये पार्षदों के साथ जो व्यक्ति खरीद फरोख्त की काम करेगी, स्वाभाविक ही खरीद फरोख्त की 28 पार्षदों की कम से कम सहमति चाहिए। 28 पार्षद मेरी जानकारी के अनुसार जो है कि 20 लाख की एक पार्षद की चल रहा है, बोली चल रही है, 20 लाख का। तो 20 लाख का यदि बोली चल रहा है तो 28 पार्षद में यानी 300 करोड़ के आसपास में खर्चा है। तो जो व्यक्ति पैसा देके बैठेगा वो व्यक्ति काम करेगा, पहला तो अपना विकास करेगा, अपना जेब की विकास करेगा, अपना परिवार की विकास करेगा, अपने सारा जो है उस पर विकास की तो बात ही नहीं होगी। इसी के लिए इस चीज को तो डिप्टी मेयर का चुनाव ही नहीं होना चाहिए था। धनबल का मामला पैदा तभी कर दिया डिप्टी मेयर के चुनाव। डिप्टी मेयर के चुनाव बैलेट पेपर के साथ होता तो धनबल की नहीं होती, जैसे अशोक जी हमारे बताए। ये सही में पूरे झारखंड में जीत के आए, ये डिप्टी मेयर के लायक है। आज ये इन्होंने एक्सेप्ट यदि कर रहे हैं कि नहीं मैं धनबल, तो ये बात कहीं ना कहीं भले धीरे जुबानी पे बोल रहे हैं, लेकिन धनबल अशोक जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ धनबल की खेल चल रही है।
लेकिन उसमें ये पूरा नहीं कर पाएंगे लगता है, क्योंकि तो ईमानदार छवि के देखिए, व्यक्ति पूरा हैं। करना न करना अलग बात है, ये किसके अंदर क्या है क्या नहीं वो आप और हम आकलन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सुनामी कभी भी आती है तो आपके गंभीर रूप से ही आती है। हो सकता है अशोक जी भी कहीं हुदूद वाली सुनामी ले आए। नहीं, लेकिन अभी अगर हम बात करें, दो लोगों का नाम सामने आ रहा है, एक अभी नया जीत कर आए हैं, अनुभव नहीं है, दूसरा एक मेनका सिंह जी का नाम आ रहा है। जबकि रेस की अगर हम बात करें तो अशोक गुप्ता, प्रियरंजन कुमार, मनोरंजन सिंह, सुमन सिंह और कुछ लोग हैं जो कि रेस में हैं, और ये लोग पूर्व में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो जैसे अशोक गुप्ता जी कितनी बार से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बहुत समस्याओं पर खड़े हो जाते हैं। प्रियरंजन भी अपने क्षेत्र से जीत चुके हैं, मनोरंजन सिंह भी जीत चुके हैं, तो ये सब अनुभवी वाले आदमी हैं। तो ऐसे में तो स्थिति तो वार्ड पार्षद को ही चुनना होगा, समझना होगा। चुनना तो संवैधानिक पद है, पार्षद को ही चुनना होगा, स्वाभाविक है। तो मैंने इसी के लिए बोला ना कि इस चीज को चुनाव ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनबल की यथा चुने हुए प्रतिनिधि यदि किसी को चुनाव करती है तो उस पर धनबल का खेल होता है। चाहे डिप्टी मेयर का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, ये संवैधानिक है और संवैधानिक रूप से जाता ही जाता है। हाँ, जहां पे मनोनीत होता है वहां पे धनबल की नहीं होती है। लेकिन जब आपका प्रतिनिधि के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव प्रतिनिधि को करता है तो वहां धनबल की खेल होता है। तो यथा संभव रहा कि आपने अभी 7-8 के नाम बताए, तो हमको लग रहा है कि 7-8 में सबसे ज्यादा धनबल जिसके पास होगा वही डिप्टी मेयर बन पाएगा। लेकिन ये गलत है, गलत हो जाएगी ये गलत है। ये वो धनबाद की विकास नहीं विनाश की ओर लेके जाएगा। ये तो वार्ड पार्षदों को सोचने का जरूरत है। ये तो वार्ड पार्षद अशोक जी जैसे व्यक्ति के पार्षद हैं, हमारे महामहिम जीत के आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो इनको चुनना होगा। क्या अशोक जी क्या बोल रहे हैं? ये प्रक्रिया जो बैलेट पेपर की तरह चुनाव होता है वो अच्छा था, या अभी जो वार्ड पार्षद की तरह हो रहा है वो अच्छा है? नहीं, पहला चुनाव तो हम लोग उसी तरह लड़े थे। 2010 में सबों की हुई थी चुनाव जी, उसमें हमारे नीरज सिंह जीते थे। तो होना चाहिए उसी तरह। एक चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि बैलेट पेपर के साथ यदि चुनाव होती है तो ईमानदार छवि का व्यक्ति आने की संभावना रहता है। अभी एक चीज बताइए अशोक जी, हमारी जानकारी के अनुसार जब से धनबाद मेयर के शायद नीरज जी के टाइम से और इंदू जी के टाइम से पहले चुनाव हुई थी, उसके उसी टाइम से अशोक जी भी जीते हुए हैं। तो ईमानदारी का यदि कोई सबूत है तो अशोक जी जीत के आए हैं, अशोक जी उस योग्य में हैं, अशोक पाल जी को जनता चुनती है। तो वैसे व्यक्ति बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो आएंगे, और यदि बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होंगे तो चौहान जैसे व्यक्ति आएंगे जो कि कोयला चोरी करके काली कमाई में झारखंड सरकार की सराय के साथ वो सरकार की मदद, धन की मदद के द्वारा वो डिप्टी मेयर में बैठ जाएंगे। तो इसमें तो मेयर को भी सोचना चाहिए ना, मेयर की भी भागीदारी होनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि हाँ भैया स्वच्छ छवि के लोगों को लाओ। मेयर की इसमें क्या भूमिका है? मेयर की इसमें क्या भूमिका है? मेयर कोई राष्ट्रपति तो नहीं है, मेयर की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये चीज तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, मेयर क्या करेंगे इसमें? लेकिन सब तो पर्दे के पीछे हो रहा है, चुनाव आयोग सोच के क्या करेगा? भैया पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ होते हैं, पर्दे के पीछे हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सारी राजनीति तो पर्दे के पीछे ही होती है। तो संवैधानिक राजनीति तो पर्दे के पीछे राजनीतिक समीकरण है, तो उस पर तो आकलन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बैलेट के साथ ये चुनाव आयोग गलत किए हैं। चुनाव आयोग को पुरानी संवैधानिक के आधार पर बैलेट पेपर पे ही डिप्टी मेयर के चुनाव कराना चाहिए था। सही बात है। क्या बोल रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए था अशोक गुप्ता जी? हाँ, होना चाहिए था। तो अभी जो वार्ड पार्षद सभी मिलकर डिप्टी मेयर का चुनेंगे, इसमें लग रहा है कि पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी? बोले तो अभी तक तो लग रहा है कि पारदर्शी ही होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा चलिए, जो भी हो, पारदर्शी हो या चाहे जैसे हो, चूंकि आप अभी मंच पर हैं तो वो चीज़ नहीं बोलेंगे आप, लेकिन ये हम समझना चाहेंगे कि अनुभव वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए डिप्टी मेयर में? नहीं, अनुभव वाले लोग को मिलना चाहिए। अनुभवी लोग ज़्यादा काम करेंगे, नए लोग काम नहीं करेंगे। अब उनके ऊपर निर्भर है वो कितना वो जानकारी रखते हैं। अब वैसे बोलिएगा तो बहुत लोग नए नए आते हैं, पहले बार विधायक बनते हैं लेकिन अच्छा काम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, जानकारी कितना है उनको उस पर निर्भर करता है। नहीं, हम एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, डिप्टी मेयर की भूमिका क्या होती है? डिप्टी मेयर की भूमिका क्या है? डम्मी पोस्ट है, कुछ नहीं है। कहिए तो बस है कि चलते आ रहा है कि मेयर के बाद एक डिप्टी मेयर। कहीं साइनिंग अथॉरिटी डिप्टी मेयर की होती है क्या? हमको तो नहीं लगता है कहीं उसका जरूरत पड़ता है।
तो जब कहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो इतनी मारामारी क्यों हो रही है? वही तो मेयर साहब जैसे मान लिए नहीं रहते हैं तो इस स्थिति में अगर ऑथराइज कर दिया जाए डिप्टी मेयर को तो वो तो चल नहीं रहा है। सिग्नेचर का ऑथराइजेशन तो है नहीं ना। नहीं, पूर्व में जैसे था कि डिप्टी मेयर का भी सिग्नेचर अथॉरिटी हुआ करता था कि ना, किसी ना, चीज का टेंडर हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो अनुभवी हैं। हाँ, वैसा कुछ नहीं। तो वार्ड के विकास के लिए डिप्टी मेयर की क्या भूमिका रहेगी? अगर किसी भी वार्ड में अब कुछ सब- कार्य किसी को कराना हो तो क्या भूमिका रहेगी डिप्टी सब मेयर की? वार्ड का जो है जो योजना आएगा उसमें कुछ निर्णय ले सकेंगे। डिप्टी मेयर हाँ जी, सही गलत का एसओपी क्या है, एसओपी क्या बोलता है? कुछ ऐसे हैं वैसा प्रावधान कुछ नियम? नहीं है। देखिए हकीकत है कि बोर्ड का बैठक में हम लोग प्रस्ताव देंगे हर वार्ड का, वहीं से पास होगा। तो उसमें नगर एक्ट हो गए, मेयर साहब हो गए, ये सब का रोल रहता है और स्टैंडिंग कमेटी का रहेगा। तो डिप्टी मेयर का क्या रोल हुआ फिर उसमें? बोले तो कुछ नहीं, डमी पोस्ट है, अब पता नहीं उसमें क्या मलाई है, ये पता नहीं मुझे। लेकिन उसके बावजूद भी तो इतना जोड़ तोड़ चल रहा है। हाँ तो चल तो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हमसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप देखिए लगातार जुड़े हुए हैं समाज सेवा के रूप में भी, और हर समय आप खड़े हो जाते हैं। जल जमाव की समस्या आज के डेट की अगर हम बात करें तो एक बृहद रूप ले चुकी है। क्या लग रहा है कि इस पर काम करने की जरूरत है? कहाँ कमी लग रहा है आपको? ये काम तो पहले हो जाना चाहिए, 2015 में शुरुआत में ही लग जाना चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे, ना नगर आयुक्त कर पा रहे हैं, ना मेयर साहब को लोग कर पा रहे हैं। वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आगे पैसा शायद रखा हुआ है और आज तक ही यूज नहीं हुआ, वो हो जाता तो बहुत कल्याण हो जाता। आज जो जैसे हमारे इलाका में ये गिरवाल कॉलोनी में जल जमा होता है, गरेवाल कॉलोनी हो गया, जयप्रकाश नगर तो थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो बाढ़ जैसी स्थिति, 1 नंबर से लेके 8 नंबर गली तक बहुत बुरा हाल हो जाता। घटना भी घट चुका है, 1-2 आदमी बह चुके भी है। तो जब पानी पड़ता है तो हम लोग का धड़कन तेज हो, चाहे रात को 1 बजे चाहे 2 बजे, तो हम लोग का धड़कन तेज रहता है, कहाँ क्या हो जाएगा, तो सतर्क रहते हैं। तो किसको दोषी मानते हैं इसमें आप? अभी तक जो कार्य नहीं हुए धरातल पर, चूंकि देखिए आप भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं आप उस इलाके का। देखिए जहाँ तक जयप्रकाश नगर का या गिरवाल कॉलोनी, दोनों की अगर हम गढ़वाल बात- कॉलोनी में तो दोषी हैं हमारे पूर्व के मेयर जी चंद्रशेखर अग्रवाल जी। अगर वो चाहते तो उसका निदान निकल जाता, लेकिन और वहाँ कोड़ बढ़ा दिए और जितना मनोरम नगर, जेल, ऑफिसर कॉलोनी सब का नाला ले आके उसी ड्रेन में डाल दिए, जिसका हमने प्रस्ताव दिया था कि आपको ये जो है पूजा टकीज होकर वहाँ आपको ऑफिसर क्लब के पास जो है वो ड्रेन में आप उसको मिला दीजिए तो समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने इस पर दिमाग नहीं लगाया। तो आपने तो विरोध में आवाज उठाना चाहिए था आपको। उठाएं, हम हमेशा विरोध में उठाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी जो मेयर हैं उनसे आप चाहेंगे कि इस पर काम हो? पहला तो यही सब रखना हमको, उनसे उम्मीद है और ये काम करवाएंगे। है कि बहुत बड़ा समस्या है, गरेवाल कॉलोनी भी पूरा पानी थोड़ा सा भी होगा तो पूरा गरेवाल कॉलोनी आपको जलमग्न हो जाता है और फोन दनादन आना शुरू होता है। कैसे काम करना होगा, उसमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, हम बोले ना केवल ड्रेनेज वो- सिस्टम को मेंटेन करना है। बस उसको कर देने से समस्या दूर हो जाएगा। कॉलोनी के सिर्फ पानी रहेगा, बरसात का पानी रहेगा, वो इजी निकल जाएगा। फंड भी जबकि है। हाँ फंड है, फंड का कमी नहीं है। तो जयप्रकाश नगर में जैसे है तो वहाँ थोड़ा जनता जनार्दन भी दोषी हैं। जो 10 फीट का नाला था वो आज के डेट में कहीं 3 फीट कर दिया गया, कहीं 2 फीट का भी 3-4 दिन पहले का इंक्रोचमेंट आपका कहना का हाँ मतलब? जी इंक्रोचमेंट है। अभी 3-4 दिन पहले का घटना है, सुपरवाइजर के एक ड्रेन पे ही ढलैया कर दिया गया है। तो एक माता और उनकी पुत्री द्वारा पूरा मिसबिहेव किया गया जी नगर निगम के स्टाफ के साथ, गाली गलौज धीरे जो भी होता है उसका वीडियो भी शायद आप लोग के पास आया होगा। तो वही सब पे कार्रवाई होना चाहिए, सब माफ करने योग्य नहीं है। तो मतलब पिछला बार काम नहीं हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आप बंधे हुए हैं, आवाज उठाए फिर भी कार्य नहीं किया गया पिछले कार्यकाल की अगर हम बात अब करें? ये तो वो जाने पूर्व के मेयर जो थे चंद्रशेखर अग्रवाल जी क्यों नहीं चाहे। वो जैसे शुरू में बने तो बोले कि ये
गरेवाल सॉरी जयप्रकाश नगर का जो ड्रेन है वो 10 फीट से 12 फीट है। इसको हम ऊपर ऊपर रोड बना देंगे और नीचे से ड्रेन निकाल देंगे। तो सिर्फ बोले, कुछ हुआ नहीं। तो अब आप चाहते हैं कि वो हो जाए, और वो नहीं हो तो कम से कम नाली का चौड़ाई हो जाए, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। जी। तो अभी आप जीत के आ गए हैं, मेयर भी जीत के आ गए हैं, तो ये वार्ता हुई है क्या आपसे फिलहाल में? नहीं, अभी क्या, अभी अभी कुछ नहीं, मतलब आपने दिमाग में रखा है कि अब? जी हाँ, ये सब काम करवाना है। अशोक जी, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसे समस्याओं की बात लगातार होती आ रही है, अभी क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो कि होना चाहिए और नहीं हुए हैं? इसके पीछे कौन दोषी हैं, बताइए। दोषी थे जो नगर आयुक्त आए जी। गए, और 10 साल में हमको लगता है कमीशन का खेल तो बहुत हुआ। जो जरूरी चीज़ नहीं था उसको खरीदा गया, जो जरूरी चीज़ था उसको नहीं खरीदा गया। जैसे अब सबसे बड़ा समस्या देखिए लेबर का, लेबर बढ़ना चाहिए हर वार्ड में। 12-14 को लेबर से होने वाला मतलब नहीं है। सफाई कर्मी का बात जी कर रहे हैं? हाँ, सफाई कर्मी कम से कम 30 लेबर होना चाहिए, कम से कम। और स्ट्रीट लाइट का मौजूदा स्थिति में कितने लेबर हैं? 12-14 15। अच्छा। बहुत समस्या है। हम तो समझ लिए बिशनपुर, न्यू बिशनपुर, बाबूडी, बारामुरी क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हकीकत तो जनता को हम देवता मानते हैं कि हमको वोट दिए वो लोग। हकीकत में हम उधर लेबर से कुछ कहाँ करवा पाते हैं, कुछ नहीं चलिए, ये करवा समस्या हो गई। अब स्ट्रीट लाइट आप बता पाते। रहे हैं। स्ट्रीट लाइट में देखिए मेंटेनेंस के नाम पे 0 है। जैसे अब स्ट्रीट लाइट में स्विच कहीं नहीं रखा है, डायरेक्ट कर दिया है, रात दिन लाइट जलते रहता है। पहले जो EESL वाला लंबा लंबा पोल लगाया था उसमें भी मेंटेनेंस नहीं है। तो इस सब पे ध्यान देने की जरूरत था। जहाँ तहाँ जो रोड बना, जैसे कि आप देखिए मेयर साहब ने बनवाया सिटी सेंटर में, हाँ पूर्व मेयर जो बनवाए सिटी सेंटर से लेके किसान चौक तक, तो वो जो पुलिया बनवाए वो लेवल, रोड लेवल ठीक से लेके नहीं बनाया गया। जैसे एक डॉक्टर भदानी का हंस विहार कॉलोनी है, जल जमाव हो जाता है। वहाँ देखिए अभी भी समस्या है जल जमाव का, बहुत बड़ा समस्या है। और हर बरसात का हल्का पानी पड़ता है तो क्लिनिक वहाँ और घर भी डूब जाता है। और वो लोग क्लिनिक बंद कर दिए, आज डॉक्टर DP भदानी वहाँ क्लिनिक बंद कर दिए, वहाँ मरीज रखना बंद कर दिए, यही कारण। तो अभी जैसे चापाकल के देख लीजिए, चापाकल का ठेका ले रखा है, लेकिन उसको कम से कम एक काम के लिए 10 बार बोलिए तब सुनवाई करेगा। और एक चापाकल 15 से 20 दिन चलता है रिपेयरिंग करने के बाद, अब फिर खराब होता। तो उसमें कोई गाइडलाइन होना चाहिए कि आपका चापाकल बनाने गए तो कितना दिन चलना चाहिए, उसमें टाइम डेट होना चाहिए। कहीं न कहीं अधिकारियों ने मनमानी की है। हाँ, अपूर्व में भी काम ढंग से नहीं हुए हैं। कुछ नहीं, पिछले 10 साल से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कमीशन का खेल चला है। तो अब तो मान लीजिए, अब आप लोग आएगा शपथ ग्रहण लेने के बाद इस पर तो रोक लगा पाइएगा ना? अब हमारे अब देखिए डायरेक्ट IAS आए नगर आयुक्त महोदय, तो उनसे उम्मीद है, और उम्मीद है कुछ करेंगे। मेयर भी जीते, उनसे भी तो उम्मीद है ना? हाँ, उनसे तो है, उनके साथ अब बैठेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद क्या सुनते हैं नहीं सुनते हैं उस पर भी निर्भर करता है। नहीं, अभी तो नगर आयुक्त ने QR कोड ला दिया आम लोगों के लिए, अगर किसी प्रकार की समस्या है जल से संबंधित तो स्कैन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। हो सकता है पहल हो। हाँ, बोले इसीलिए डायरेक्ट IAS आए हैं, तो उम्मीद है कि काम होगा। तो ये तो केवल एक वार्ड का आप बताइए, तो 55 वार्ड की बात करें तो 55 वार्ड में समस्या होगी। हाँ, 55 वार्ड में तो देखिए हम लोग तो लगे रहते हैं, इसलिए हम लोग के यहाँ काम हो ही जाता हो, लेकिन बहुत जगह नहीं हो पाता है। तो कमीशन का खेल में तो हर लोग मिला होगा निगम का। पदाधिकारियाँ लगेंगे, निगम के ना लोग लगेंगे, उसमें ना पार्षद हैं ना कोई है, तो फिर 10 साल तो चुनावी तो नहीं हुए हैं। हाँ, तो वही लगे हुए हैं। क्या राजीव जी, क्या लग रहा है, आप क्या कहिएगा, आप सही में समस्याएं हैं? देखिए, समस्या तो पूरी धनबाद में जल जमाव की है, पानी की है, बिजली की है, ये सब पूरे धनबाद में है।
कहने के मेयर तो अपने आप को बहुत बड़े ढिंढोरा पीटे पूर्व मेयर चंद्रशेखर जी की, हमने ये विकास किया वो किया, जबकि वो विकास नहीं था। इसलिए यहाँ की विकास थी क्योंकि चंद्रशेखर अग्रवाल जिस टाइम पे पूर्व मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल जी, उस टाइम 4 इंजन की सरकार थी, लेकिन 3 इंजन काम कर रही थी, 1 इंजन काम नहीं कर रही थी। वो 3 इंजन को गिना रहे हैं। 4 इंजन की सरकार में से आपकी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, राज्य में भाजपा की सरकार थी, पंचायती राज्य में जिला परिषद भी आपका बीजेपी के थे, और मेयर साहब भी। और ये जो सारे विकास हुए थे राज्य का था, केंद्र का था और पंचायती राज का था, न कि नगर निगम का था। रही बात की पंचायती राज नगर निगम की क्षेत्र पे देखेगा तो नगर निगम की जितनी भी विकास चंद्रशेखर अग्रवाल के पीरियड पे हुआ है, सारा राज्य सरकार के पीरियड पे हुआ है। एक भी चंद्रशेखर अग्रवाल जी नहीं हुआ। अभी अशोक जी हमारे बताए कि सिटी सेंटर से संत निरंकारी चौक तक की जो आपका बना था ये सड़क, उस सड़क को कितने बार टेंडर हुए हैं? मेयर साहब कुछ नहीं किए। आप उसका मेयर साहब का पेंट का ना साइज बड़ा हो गया है उस सड़क के बाद। मैंने कमीशन खाया पूरा कमीशन। आप एक बात बताइए, 5 साल की सत्ता है, अब 9 नगर आयुक्त की ट्रांसफर। सही बात। रमेश गोला जैसा व्यक्ति को यूं आया यूं गया 2 महीने में, उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति को रहने नहीं दिएगा, काम करने वाले को रहने नहीं दिया भैया। वो तो आपको नगर निगम को पीडीएफ की दुकान बना दिए थे चंद्रशेखर अग्रवाल जी, इसीलिए तो जनता ने इस बार अपना दिखा दिया। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप एक सामने एक पार्षद जी उनके पीरियड में थे, पार्षद जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो जनता ने इस बार दे दिया उनको ना। जनता ने दिया इसलिए दिया कि वो व्यापारी था, व्यापार करना चाह रहा था नगर निगम को, तो उन्होंने बोला, जनता ने साफ बोला कि व्यापारी है, व्यापार कीजिए जाके, आप राजनीति के लायक नहीं है। नहीं यार, सही में सिटी सेंटर के पास जो मॉल है, पार्किंग नहीं है, लोगों को सड़क पर लगाना पड़ रहा है। कौन जी धीरेन्द्र जी, मैं खुद रहता हूँ धीरेन्द्रपुरम में, रानी तालाब के पास। जब बारिश होती है ना, अब मैं जब गुजरता हूँ तो मेरी बाइक डूब जाती है, इतनी 1 छाती तक पानी आता बाइक के बाद। ये क्या विकास किए हैं ये? आप विकास क्या गिरमा रहे हैं? 8 लेन सड़क, 8 लेन इनका दिया हुआ है, पूछिए तो इनको, इनका दिया हुआ है। सिटी सेंटर इनका दिया हुआ है। सिटी सेंटर में कितना बड़ा दिनेश प्रधान के साथ घोटाला किए हैं? 200 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ है क्या? जब जांच होना चाहिए ना सबका, जांच तो हो ही रहा है। तो अब तो ये ज्वाइन कर ले जेएमएम। तो जेएमएम ज्वाइन करने से क्या होगा? कोर्ट जेएमएम की बात का है क्या? हेमंत सोरेन बचा देंगे इनको? ये बचने के लिए हेमंत सोरेन के पास गए। आज सत्ता आज आपके पास है, कल नहीं रहेगी उसके बाद। नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं हुए विकास का। एक चीज हम समझना चाहेंगे, सिटी सेंटर के हम अशोक जी आपसे समझना चाहेंगे, वहां पर पार्किंग को बेच दिया गया, लोगों को बाहर गाड़ी खड़ी करने, क्या सही में एक समस्या नहीं है? समस्या नहीं। वो तो रमेश घोलप साहब यहाँ से बदली क्यों हुआ है, उसी पे कार्रवाई करने जा रहे थे, तो उनका पत्ता साफ हो गया यहाँ से। जबकि वो याद होगा आपको। सही बात। लेकिन उसमें तो भाजपा की भी सरकार थी। हाँ, तो रघुवर सरकार थी। रघुवर सरकार का ही ना बात चलता था। तो और शेखर अग्रवाल रघुवर जी के प्रिय थे। अच्छा, दूसरी बात ये है, हम एक बहुत बड़ा समस्या है धनबाद नगर निगम में, और खास करके हम अपने वार्ड की बात कर रहे हैं, मच्छर महाराज से बचा लो भैया। उसमें कोई काम नहीं हुआ है। अभी तो काम हो रहा है, लेकिन जब तक नाला उसमें, जब तक कोई छिड़काव नहीं होगा, मच्छर मरेगा नहीं, तब तक कोई उपाय नहीं। अभी तो फॉगिंग जैसे होता है क्या, हम तो देख रहे हैं कि फॉगिंग तो रेगुलर चल रहा है। जब से ये नगर आयुक्त महोदय आए हैं तब से रेगुलर चल रहा है। लेकिन अब ये स्थिति है कि रोड में मारने से सब मच्छर अब घर में घुस जाता है। तो जब तक ये नाला इस सब में, जब तक ब्लीचिंग वगैरह जो एक केमिकल छिड़काव जो होना चाहिए, तो इस पर तो विशेष सोचने की जरूरत है। तो अब तो आप मान लीजिए शपथ ग्रहण के बाद सदन में आवाज भी उठाएंगे ही। उठाएंगे। अब मेयर भी जो जीत कर आए हैं संजीव जी, वो भी बोले हैं कि पोल्यूशन, जल की समस्या और गंदगी से छुटकारा दिलाएंगे लोगों को। जनता विश्वास भी किया उन पर। क्या कुछ बोल रहे थे राजीव जी? देखिए, सिटी सेंटर की बात यथासंभव तक रहा, रमेश गोलप जी से लेकिन उसमें भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार थी, लेकिन मेयर भी चंद्रशेखर अग्रवाल थी। सिर्फ भाजपा की सरकार पे मत जाइए, आप मेयर साहब पे भी जाइए। तो वो भी तो भाजपा के ही थे। आप भाजपा पे थे। सिटी सेंटर बिल्डिंग किसके है शेयर? भाजपा का है। वो तो व्यापारी का था भाई। तो व्यापारी का तो व्यापारी है, मेयर साहब का है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी गुमराह किया क्या? पूरा गुमराह किया, वो भाजपा को बेच दिया जी।
उसका बस चले तो सारा धनबाद को बेच के कटिहार शिफ्ट कर दें। वैसे व्यक्ति को हेमंत सोरेन खुद उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो फिर जेएमएम में क्यों ज्वाइन करवा दिया? भैया, क्यों किसी को बैठा के महिला को उनको टिकट दे दिया? भैया जब किसी को, सुनिए एक बात बता, जब किसी को लगता है कि मुझे सजा होने वाला है तो लोअर कोर्ट छोड़ के हाई कोर्ट की ओर जाता है, तो सेम उसी तरह से किया है। सत्ता की सरकार, हेमंत सोरेन की सत्ता है, सत्ता की यहाँ गया है। सत्ता में तो इनको शुरू से रहने का आदत था, रघुवर सरकार के साथ में सत्ता में थे, फिर इधर आ गए। कल हमारी सरकार होगी, हम यदि सीएम बनेंगे हमारे साथ हो जाएंगे। इनका तो इनका त्रिदेव का चेहरा है, 3 चेहरा है। माने सत्ता सुख के कारण, सत्ता सुख ही इनका 3 चेहरा है। जब ये सत्ता पे रहेंगे तो इनके जैसे अहंकारी कोई नहीं है। तो अभी भी सत्ता सुख को लेकर ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, सत्ता सुख के लेकर ही इसीलिए तो बोली लग रही है। बोली तो लग ही रही था। मैंने बोल दिया था कि ये चुनाव ही गलत तरीका से, डिप्टी मेयर के चुनाव पार्षदों के द्वारा कराना ही नहीं चाहिए। पुराने संवैधानिक बैलेट पेपर के तहत था, वही ठीक था। तो अभी तो खरीद फरोख्त कोई रोक नहीं पाएगा। डिप्टी मेयर में बोली क्यों लगता है, इन्होंने सही बोला कि डिप्टी मेयर का काम एक डमी कैंडिडेट है और रियल में डमी है, लेकिन एक जगह पे वो बहुत ज्यादा पावरफुलेज होता है। कब पावरफुलेज होता है? जब किसी कारणवश मेयर साहब की यदि सदस्यता रद्द हो जाए, उस परिस्थिति में डिप्टी मेयर ही मेयर बनते हैं। नहीं, हम समझ गए, लेकिन मान लीजिए कोई भी 2-3 करोड़ रुपए खर्चा करके डिप्टी मेयर का पद हासिल करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो भागीदारी होगी, तभी तो खर्चा कर रहा है। 4% की कमीशन की बात है। ये अशोक जी खुद बताएंगे, पूछ लीजिए कि डिप्टी मेयर की 4% कमीशन जाती है कि नहीं जाती है। 600 करोड़ का एक साल में नगर निगम का कितना है? 500 करोड़ का बजट। 500 करोड़ में 4% का बट निकाल लीजिए। तो भैया उसमें तो सब लोग होंगे ना। तो सब लोग में नहीं, सिर्फ डिप्टी मेयर के 4%, इसीलिए पैसा लगाया जा रहा है। परसेंटेज बंधा हुआ है इसमें। अच्छा, एक चीज और हम समझना चाहेंगे अशोक जी आपसे, अभी जो 55 वार्ड है 38 महिला उसमें जीती है, तो महिलाओं को लगता है ज्यादा संख्या है, तो ऐसे में महिलाओं को मौका मिलना चाहिए क्या डिप्टी मेयर का कमान संभालने के लिए? मिलना चाहिए, महिला को तो मिलना ही चाहिए। आधा से ज्यादा आपका पार्षद जीती हैं, तो मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जोड़ तोड़ हो रहा है, लग रहा है महिला को मौका मिलेगा? अब ये तो बोलेगा 18 तारीख के इंतजार कीजिए साहब। नहीं, अभी संजीव सिंह जो मेयर जीते हैं उनके आवास पर भी सही पार्षदों को बुलाया गया था, तो क्या मतलब वहाँ पे डिप्टी मेयर का बात चल रहा है? ना, वहाँ सिर्फ डिनर के लिए बुलाया गया, एक दूसरे से भाई गेट टुगेदर बोल दीजिए कि भाई पार्षद लोग कौन कौन जीते हैं उनसे थोड़ा एक बार मिल लें, और वहाँ किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है। मैंने ये जो अफवाहों का बाजार था कि वहाँ पे सब अटकलें हैं, झूठ ना, कोई चर्चा नहीं हुआ है वहाँ कि ये डिप्टी मेयर का कैंडिडेट है, इनको आप लोग वोट दीजिएगा, वैसा कोई चर्चा नहीं हुआ। समझ गए, सही हुआ आपने, मैंने केवल ऐसी परिचय बस 1 घंटा 1.5 घंटा का था, अपना हुआ, उसका 9 साढ़े 9 बजे तक तो हम लोग निकल गए। हम भी गए थे उसमें। अच्छा, सबको बुलाया गया, 55 वार्ड, ही नहीं कि इसको उसको नहीं, पूरे 55 वार्ड को बुलाया गया था। तो आप भी तो अपनी दावेदारी कर ही रहे हैं कि आपको भी डिप्टी मेयर में आना ही है। जी, तो मैंने उम्मीद है कि एकदम पार्षद सब चुनेंगे आपको। उम्मीद तो ही जिंदा रखता है। हाँ। उम्मीद ही एक ऐसा चीज है कि हर कोई जिंदा रखता है। चलिए, 2 लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन अब अशोक गुप्ता जी का नाम जुड़ गया और ये कह रहे हैं कि रात में कुछ खेला होगा। रात में 17 को क्या खेला होगा, 18 को मालूम चल पाएगा। राजीव जी, एक चीज समझना चाहेंगे हम आपसे, अभी जैसे महिलाओं की बात हो रही थी, तो 38 महिलाएं जीती है, तो क्या लग रहा है कि महिलाएं संभाल पाएगी डिप्टी मेयर का पदभार? जब एक महिला पूरे परिवार को संभाल सकता है, तो क्यों डिप्टी मेयर का पद क्यों नहीं संभाल सकती है? महिला जगत जननी है। जिस महिला से मैं पैदा हुआ हूँ, वो महिला जब मुझे संभाल सकती है, तो डिप्टी मेयर क्यों नहीं संभाल सकती है? तो जितने भी पुरुष जीते हैं वही महिला को सपोर्ट करेंगे? भाई ये तो मानसिकता के आधार पर है। हमारे अनुसार तो सपोर्ट करना चाहिए, महिला को ही आगे बढ़ाना चाहिए। भ्रष्टाचार रोकना तो महिला को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब महिला आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उसके जो पति यानी प्रतिनिधि वो गलत करने से इसलिए बचेंगे कि हम जेल जाएं तो ठीक है भाई, मेरी पत्नी जेल ना जाना चाहिए। सही बात है, इसी के लिए महिला को ही इसमें देना चाहिए। सही बात है। तो कुल मिलाकर मतलब ये देखा जा सकता है कि वार्ड पार्षदों को सोचने की जरूरत है।
अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए डिप्टी मेयर की अगर हम बात करें तो? देखिए, सोचने की तो जरूरत है, लेकिन सोचा जाएगा ये कितनी बात है, क्योंकि जो चुनाव लड़े हैं वो भी तो अपने पॉकेट की गर्मी को करके कहाँ से भरेंगे? जो लेकिन अशोक गुप्ता जैसे ईमानदार लोग अरे तो भाई, बोल रहे अशोक हैं। गुप्ता जैसे ईमानदार, ठीक है, अशोक गुप्ता को भी तो मैं चाहता हूँ कि अशोक गुप्ता जैसा व्यक्ति आए, लेकिन अशोक गुप्ता जी, मैं हार्दिक इच्छा का अशोक गुप्ता जैसा व्यक्ति आए, लेकिन अशोक गुप्ता जी भी इस चीज को मान रहे हैं कि राजनीति धनबल के बिना नहीं होती। क्या अशोक जी क्या लग रहा है, धनबल हावी होगा या जनबल हावी होगा? नहीं, जनबल होगा भाई, धनबल हावी नहीं होगा ना? भैया एक मिनट, अभी तक वो कोई संज्ञान में नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे? फिर भी अगर मान लीजिए ऐसी बातें अफवाहें हैं तो क्या धनबल हावी होगा या जनबल हावी होगा? अभी तक हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। नहीं, आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन जिस तरह से अफवाह चल रहा है कि धन से खरीदारी हो रही, तो धन जीतेगा या जन जीतेगा? वो 18 तारीख को पता चल जाएगा भैया। अच्छा, इसमें धन जीतेगी, क्योंकि यह जन की मामला ही नहीं है। सही बात है। जन तो अशोक जी को दे चुके हैं, हाँ, हाँ। अब अशोक जी कितने किसको देंगे ये तो देखा जाएगा। सही बात इसी है। के लिए धन जीतेगी। हाँ। जन तो मेरा अधिकार था, मैंने अशोक जी को दिया हूँ। अब अशोक जी भले ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अशोक जी के साथ जो सहकर्मी आए हुए हैं 52 विधायक आपके पार्षद, 55 पार्षद, वो 55% कितने ईमानदार है? सही बात है। मैंने वार्ड पार्षदों की ईमानदारी पर अभी तय होता है, क्योंकि जनता ने तो आपको जनमत दे दिया, सबसे अधिक वोटों से आप जीते हैं। अब लग रहा है कि वार्ड पार्षद जो है ईमानदारी बरतेंगे आपके साथ? बोले तो अभी तो 18 को ये सब पता चलेगा। मतलब आपने सब पूरा प्लान बना लिया है, अभी जी। अभी नहीं खोलेंगे कुछ भी राज्य से? नहीं, तो टेलीफोनिक संपर्क हो रहा है, सब जगह सुशासन मिल रहा, तभी हम क्या बोल सकते हैं? सही बात है। नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि डिप्टी मेयर तो डम्मी कैंडिडेट है, तो और फिर उससे क्या मतलब है? लेकिन बनना है आपको? हाँ मैंने पूरा सब चीज बन चुका है, पूरा गणित सेट हो गया है, जी जी एकदम, बस खाली पत्ता खोल देना है। पत्ता खोल देना। चलिए, तो अभी हमारे साथ स्टूडियो में बातें हो रही थी कौन बनेगा डिप्टी मेयर। बातें जो भी सामने आ रही हैं, लेकिन जो बातें छन के सामने आ रही है उसमें ईमानदार और स्वच्छ छवि को डिप्टी मेयर बनाने की जरूरत है, तभी वो धरातल में बेहतर काम कर पाएगा। अशोक पाल जी भी डिप्टी मेयर के दावेदार हैं, हालांकि वो पत्ता नहीं खोल रहे हैं अपना, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 18 तारीख को मालूम चल जाएगा कि वार्ड पार्षद किसके साथ हैं। लेकिन हम तमाम वार्ड पार्षद से यह अपील जरूर करेंगे जो स्वच्छ छवि के हों, जो अनुभवी हों, जिन्होंने पूर्व में कार्य किए हैं और लगातार समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, उनको जरूर मौका दें और यह विश्वास करके मौका दें कि वो आपके लिए काम करेंगे। जिन्हें पैसा देकर आप जिताएंगे, जिन्हें पैसा देकर आप डिप्टी मेयर बनाएंगे, वो आपके लिए काम नहीं करेगा और वो अपना पैसा वसूली में लग जाएगा। इसलिए सचेत रहें, सतर्क रहें और सोच समझ के ही डिप्टी मेयर का चुनाव करें। तमाम डिप्टी मेयर से जुड़ी खबरों और कौन बनेगा डिप्टी मेयर पर चर्चाएं हमारी जारी रहेगी। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।